ऐसी सूरत में बच्चा फुजला खारिज करते हुए डरता है और इसे रोक लेता है, लेकिन इस तरह कब्ज मजीद बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटे बच्चों में कब्ज की शिकायत, अलामात और इसका इलाज। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त में मिल सके। कब्ज को बीमारियों की माँ कहा जाता है क्योंकि ये अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आती है। कब्ज की बीमारी का सामना बड़ों के अलावा अक्सर बच्चों को भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से न सिर्फ बच्चे तकलीफ में मुब्तला होते हैं बल्कि इनके वालिदैन भी परेशान रहते हैं। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में आम पाई जाती है और जिस तरह की ग़िज़ाएं आजकल बच्चे खा रहे हैं, इनकी वजह से ये मर्ज मजीद बढ़ता जा रहा है। कब्ज क्या है? कब्ज ऐसी हालत को कहते हैं जिसमें बच्चा 2 रोज़ तक फुजला खारिज ना करे, या फिर अगर 1 या 2 रोज़ के दौरान करता भी है तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, जिसकी वजह से बच्चे को स्टूल खारिज करते हुए शदीद तकलीफ होती है और वो रोने लगता है। अगर कब्ज महीने में 1 मरतबा या 2 मरतबा हो तो कोई मसला नहीं है। कब्ज की अक़साम। कब्ज की 2 अक़साम होती हैं। एक कब्ज बहुत छोटे बच्चों में होती है और वो बहुत नायाब होती है। इसमें बच्चा शुरू से ही स्टूल खारिज नहीं करता और इसका तरीका इलाज भी मुख्तलिफ होता है। एक बात वाज़ेह रहे कि जो बहुत छोटे बच्चे माँ के दूध पर होते हैं वो 5 से 6 मरतबा स्टूल पास करते हैं, जो कि नॉर्मल होता है। नरम और पीले रंग का स्टूल पास करते हैं। इसकी दूसरी किस्म जो कि आम पाई जाती है, कुछ पाउडर के दूध ऐसे होते हैं जिन्हें देने से बच्चे को कब्ज हो जाती है। अगर बच्चे को कब्ज हो रही है और वो पाउडर दूध पर है तो कोशिश करें कि बच्चा माँ का दूध पर आ जाए या फिर उसके दूध का फार्मूला तब्दील कर दें। इसके अलावा अक्सर माएँ 8 या 9 माह या फिर 2 साल तक के बच्चों की माएँ ये शिकायत करती हैं कि गुज़िश्ता 2 माह से या 3 माह से बच्चे को कब्ज हो रही है, जबकि पहले ये बिल्कुल ठीक था या सही था। माएँ कहती हैं कि हम बच्चे को अद्वियात देते हैं और बच्चे के नीचे सपोजिटरी लगाते हैं तो बच्चा स्टूल पास कर लेता है। असल में बच्चा इस चीज़ का आदी हो चुका होता है। बच्चा जब 4 या 5 दिन तक स्टूल पास नहीं करता तो वो स्टूल सख्त हो जाता है। बच्चा जब स्टूल खारिज करने के लिए जोर लगाता है तो आंतों के नीचे जख्म हो जाते हैं। स्टूल इन जख्मों से रगड़ खाता है और बच्चे को तकलीफ होने लगती है और वो रोने लगता है। ऐसी सूरत में बच्चा स्टूल खारिज करते हुए डरता है और इसे रोक लेता है, लेकिन इस तरह कब्ज मजीद बढ़ जाती है। कब्ज की बुनियादी वजह। कब्ज की बुनियादी वजह यह है कि वक्त के साथ साथ हमारे खाने तब्दील हो रहे हैं और इनमें अब कुदरती फाइबर मौजूद नहीं है, और यही वजह है कि सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी कब्ज का मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चे मैदे से तैयार करदा अशिया खाते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर और नैगिट्स वगैरह, और इन तमाम चीज़ों में फाइबर मौजूद नहीं होता। अगर बच्चे चावल और जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं और रोटी कम खा रहे हैं तो भी उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। इसके अलावा रोटी भी चक्की के आटे की यानी कि ब्राउन आटे की होनी चाहिए, क्योंकि फाइन आटे में फाइबर नहीं होता। सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे सब्जियां नहीं खाते। इसके लिए आप बच्चे को खिचड़ी में हरी सब्जियां जैसे कि पालक शामिल करके दें, या फिर यखनी बनाते हुए इसमें सब्जियां भी शामिल कर दें। बच्चों को फलों का जूस देने की बजाय पूरा फल खिलाएं, जो भी मौसमी फल हो। इसे खाने से कब्ज कम से कम होती है। किसी भी बच्चे में कब्ज की बुनियादी वजह यही होती है कि इसकी खुराक सही नहीं होती।
कब्ज का इलाज। कब्ज के इलाज के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। वो बच्चे को ऐसे सिरप देगा जिससे बच्चे का स्टूल नरम पड़ जाएगा और वो आसानी से खारिज हो जाएगा और बच्चे के ज़ख्म भी ठीक हो जाएंगे और ज़ख्मों को ठीक होने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। ये सिरप 2 से 3 हफ्तों तक दिया जा सकता है, लेकिन ये इसका हल नहीं है। इस सिरप के साथ साथ आपको बच्चे की ग़िज़ा भी मुकम्मल तौर पर तब्दील करना होगी। बच्चे को थोड़ा बहुत जंक फूड दे सकते हैं, लेकिन इसकी खुराक में ऐसी ग़िज़ाएं ज़रूर शामिल रखें जिनमें फाइबर पाया जाता हो। कब्ज़ का घरेलू इलाज। 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे, जिन बच्चों को दायमी कब्ज़ हो, इन्हें दूध कम दें और रेशादार ग़िज़ाएं मसलन ब्रेड, सब्जियां, खीरा वगैरह, रोटी, साबूदाना वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा दें। देसी घी का पराठा बनाकर शक्कर डालकर खिला सकते हैं। रोगने बादाम रोज़ाना 2 चम्मच सुबह शाम दें। इसको बोल के छिलका दूध या दही में डालकर सुबह शाम दें। इसके अलावा बच्चों को नीम गर्म पानी में बैठाना चाहिए और नहलाना चाहिए, उससे भी कब्ज में काफ़ी फाका होता है। कोई और दवा या ग़िज़ा कारीगर ना होने की सूरत में जैतून का तेल 2 चम्मच सुबह शाम देने से काफ़ी फाका होता है, लेकिन इसका बाकायदा इस्तेमाल तकरीबन 2 माह तक ज़रूरी है। कब्ज के दौरान बच्चे की ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। आप बच्चे को अंजीर खिला सकते हैं, ये कब्ज दूर करने का बेहतरीन ज़रिया होता है। और अगर बच्चा अंजीर नहीं खा सकता, शाम को 4 बजे अंजीर गर्म दूध में भिगो दें और रात 10 बजे इसका मिल्क शेक बच्चे को दें या फिर नरम अंजीर बच्चे को खिला दें। इससे भी कब्ज दूर हो जाएगी। आप बच्चे को पपीता भी खिला सकते हैं। ये तमाम ग़िज़ाएं आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की अंतड़ियों को नरम कर देंगी। इस तरह फुजला नरम हो जाएगा और बच्चे का डर भी ख़त्म हो जाएगा। कब्ज की वजह से बच्चे की भूख भी ख़त्म हो जाती है और इसके पेट में हल्का हल्का दर्द भी रहता है। बच्चे को ज़्यादा देर कंप्यूटर वगैरह पर ना बैठने दे और इन्हें खेल कूद से कभी भी नहीं रोकना चाहिए। इससे बच्चे कब्ज से महफूज रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।